पिछली वीडियो में बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 तक मैंने आपको करा दिए थे। अब देखा है क्वेश्चन नंबर 31। हीलियम के एक नाभिक के कारण एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। हीलियम के नाभिक के कारण, ठीक है। तो आप देखोगे जो हीलियम का नाभिक है, हीलियम का नाभिक एल्फा कण होता है अतः, ठीक है। जब एल्फा कण होता है तो आवेश क्या होगा इसका 3.2 गुणा 10 की पावर -19। आर हमको दी हुई है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 गुणा 10 की पावर -10 मीटर। ई आपसे पूछ रहा है, ये आपको निकालनी है, ठीक। तो ई का फॉर्मूला लगाएं। ई बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 क्यू बटे आर स्क्वायर। इसे सरल कर दें। 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 3.2 गुणा 10 की पावर -19 बटे आर स्क्वायर, मतलब 10 की पावर -10 का स्क्वायर। तो जब इसे सरल करोगे 3.2 गुणा 10 की पावर -19 बटे नीचे 10 की पावर -20, इसकी और इसकी ये तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 28.8 गुणा 10 की पावर 10, पावर को सरल करोगे, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। आगे 2.8 गुणा 10 की पावर 11 न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखो, ये दिया हुआ है बिंदु आवेश। तो Q की वैल्यू हमें दे दी 5 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम। कितनी दूरी पर, आर आपसे पूछ रहा है। तीव्रता E बराबर 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी, ठीक है। तो E का फॉर्मूला लगाएं इसमें। E बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 क्यू बटे आर स्क्वायर। इनकी वैल्यू रखो, देखो क्यू की E की वैल्यू हमें दी हुई है 450 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9, क्यू हमें दिया हुआ है 5 गुणा 10 की पावर -8। आर हमें निकालनी है, तो ऐसा आर स्क्वायर का मान निकाल लें। तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ, तो यानी कि 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 5 गुणा 10 की पावर -8 और नीचे बटे में 450, ठीक। इससे काटोगे 50 बार, इससे काटोगे 10 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 9 गुणा 10 की पावर आर स्क्वायर बराबर 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर -8 और गुणा 10 की पावर -1, इसे ऊपर ले गए तो कितने हो जाएंगे 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर -9 आर स्क्वायर बराबर, इसे सरल करोगे तुम 1 आ जाएगा, या आर बराबर √1 या आर बराबर 1 मीटर। ये आपका आंसर होगा। एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, वैद्युत आवेश का मान ज्ञात कीजिए। आर बराबर 1 मीटर, ई दिया हुआ है 450, आवेश पूछ रहा है तो फॉर्मूला लगा दिया। ई का मान कितना हमारे पास में 450, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा क्यू हमें निकालना है। आर कितना है हमारे पास में 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यानी कि 450 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा क्यू का मान निकालोगे 450 बटे 9 गुणा 10 की पावर 9, 50 बार कटेगा
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 50 गुणा 10 की पावर -9, ठीक, या Q बराबर 5 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, इस ये आपका इधर लेके तो -8 कूलाम, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम, ये तो दिया हुआ है। 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है इसमें हमें E = 1000 न्यूटन प्रति कूलाम, ये इसे लिख सको 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलाम, और N दी हुई है हमें ये 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉनों के दिखता है। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा और परिमाण ज्ञात कीजिए। देखो, जिस वस्तु को हम वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं उस पर इतने इलेक्ट्रॉनों का दिखता है, तो वस्तु कैसी होगी, ऋणावेशित। तो जब वस्तु ऋणावेशित होती है और उसे वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर पूर्व की तरफ है, तो वस्तु की दिशा किधर हो जाएगी, वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा पश्चिम की ओर, पूर्व के विपरीत पश्चिम, ठीक है। अब परिमाण और निकाल दो उसका। तो पहला आवेश निकाल ले, तो Q बराबर होता है हमारे पास में NE, N हमारे पास में दिया हुआ है 10 की पावर 6 और E 1.6 गुणा 10 की पावर -19, सरल करोगे 1.6 गुणा 10 की पावर -13 कूलाम। अब F बराबर QE, तो Q कितना है, ये हमारा पास में है 1.6 गुणा 10 की पावर -13 गुणा E हमें दिया हुआ है 10 की पावर 3, जब इसे सरल करोगे 1.6 गुणा 10 की पावर -10 न्यूटन, ठीक, ये आंसर होगा। जो इसकी दिशा है वो हो जाएगी आपकी पश्चिम की ओर, ठीक है, ये आपका दूसरा आंसर होगा। 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम का बिंदु आवेश वायु में रखा है। दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा बताइए। देखो क्या स्थिति है इसकी, ये हमारे पास में 2 आवेश हैं, ठीक, इनके जो बीच की दूरी कितनी है 2 मीटर। इस पर आवेश मान लिया Q1 रखा हुआ है 3 माइक्रो कूलाम, ठीक है, इसे उसमें बदल दें 3 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम। ऐसी Q2 बराबर दिया हुआ -2 माइक्रो कूलाम, इसे बदल दें -2 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम। आगे बात समझ में। अब इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, उस पर तीव्रता पूछ रहा है। तो दोनों आवेशों से हम कहाँ रखें उसे, कि दोनों आवेशों से उसकी दूरी 1 मीटर हो, तो उसे हमने इस दोनों के मध्य में रख दिया, बीच में यहाँ रखा हुआ है। ये बिंदु ले लिया मैंने P, ठीक है। इसके कारण इस पर तीव्रता निकालोगे, इसके कारण इस पर तीव्रता और फिर परिणामी तीव्रता। आई बात समझ में। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी हमारी 1 मीटर और ये कितनी हो जाएगी 1 मीटर। अब देखो इसमें ये प्लस आवेश है, ये इसे प्रतिकर्षित करेगा तो तीव्रता ऐसा आ जाएगी E1, ठीक है। ये इस पर ऋणावेश है तो ये इसे आकर्षित करेगा तो तीव्रता हमारे पास में E2E आ जाएगी। आगे बात समझ में। E1 तीव्रता इसके कारण, E2 तीव्रता इसके कारण। आगे बात। अब देखो इसके कारण इस पर तीव्रता निकालो, Q1 के कारण P पर तीव्रता वो क्या होगी हमारी E1 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9। Q हमारे पास में कितना, देखो ये है 3 गुणा 10 की पावर -6, R कितना 1 का स्क्वायर, तो E1 कितना आ जाएगा, जो 9 तिया 27 गुणा 10 की पावर 3, या E1 बराबर 2.7 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। इसी तरह Q2 की निकाल लो,
पी पर तीव्रता, वो हमारे पास में E2 9 गुणा 10 की पावर 9। क्यू कितना है यहाँ, ये है 2 गुणा 10 की पावर -6, और दूरी कितनी है, वो 1 मीटर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, 9 दूनी 18 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा बताओ, वही आपका 3 बचेगा, और या E2 बराबर हो जाएगा 1.8 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, अब P पर परिणामी तीव्रता निकाल दें बिंदु P पर। तो देखो तीव्रता कैसे निकालेंगे परिणामी इस पर। दोनों तीव्रताओं की दिशा E1 और E2 की दिशा एक तरफ है, दोनों सदिश राशि हैं। जब दो सदिश राशियों की दिशा एक तरफ हो तो उनका परिणामी प्लस करके निकालते हैं, दोनों को योग के बराबर होता है। तो E बराबर E1 प्लस E2, दोनों की वैल्यू रख दें। E1 की वैल्यू ये 2.7 गुणा 10 की पावर 4 प्लस E2 की वैल्यू ये 1.8 गुणा 10 की पावर 4। जब इसे सरल करोगे तो ये 4.5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम, ये आंसर होगा। दिशा देखें किसकी तरफ होगी, दिशा देखो किधर परिणामी की दिशा Q2 की ओर, तो दिशा होगी Q2 आवेश की ओर, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, ये दिया हुआ है इतने कूलाम और इतने कूलाम के आवेश इतने दूरी पर रखे हैं, इनमें से गुजरने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो देखो एक आवेश ये है और एक ये है, यानी कि इसमें 20/3 गुणा 10 की पावर -19, ये Q1, और Q2 दिया हुआ है -10 गुणा 10 की पावर -19। ठीक है भाई, इनके बीच की दूरी दी हुई है, देखो ये 0.04 मीटर। ठीक है, अब इनके बीच में कहाँ रखें, या इसको मिलाने वाली रेखा हमारे पास में ये है, ये तो जा रही है, इसी रेखा पे तो रखे हैं बिंदु ये, तो हम इस रेखा पे कहाँ रखें कि उस बिंदु पर तीव्रता 0 हो। तो देखो यदि मैं मान ले बीच में रखता हूँ यहाँ, तो इसके कारण तीव्रता आकर्षित होगी, इसके कारण प्रतिकर्षित, तो दोनों की दिशा एक तरफ हो जाएगी, तो परिणामी 0 नहीं होगा। तो हम क्या करें, या तो इधर लें या इधर लें। तो मान लिया मैंने यहाँ ले लिए, कोई बिंदु यहाँ ले लिया, इस आवेश से दूरी है उसकी x, ये बिंदु मैंने मान लिया P। तो इस पर तीव्रता निकालो, देखो ये इसे प्रतिकर्षित करेगा, इसके कारण तीव्रता क्या हो जाएगी इस पर E1, और इस पर तीव्रता ये इसे आकर्षित करेगा, तो इसके कारण तीव्रता इस पर हो जाएगी E2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास में x है, और एक ये दूरी बताओ कितनी हो जाएगी, ये प्लस ये है, यानी कि 0.04 प्लस x। ठीक, अब वही तरीका, इसके कारण इस पर तीव्रता निकालो, Q1 के कारण P पर तीव्रता क्या हो जाएगी हमारे पास में, E1 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा आवेश कितना है इसके कारण निकालें, तो आवेश ये होगा, यानी कि 20/3 गुणा 10 की पावर -19। दूरी कितनी है हमारे पास में x², इसे काटोगे 3 बार। ठीक है, तो E1 की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी आपकी, 20 या 60 गुणा 10 की पावर कितने बचेंगे -10/x²। ठीक, ऐसी Q2 के कारण निकाल लो, तीव्रता E2 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा कितनी हमारे पास में 10 गुणा 10 की पावर
19 बटे 0 प्लस 0,4 प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, इसे सरल करो तो E2 बराबर 90 गुणा 10 की पावर माइनस 10 बटे 0.04 प्लस x का स्क्वायर। अभी कह रहा है इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता शून्य होगी। शून्य कब होगी? जब इनके परिमाण जो बराबर होंगे और दिशा विपरीत होगी। ठीक है, जब इनके परिमाण बराबर है तो क्या लिख सकते हैं? E1 बराबर E2। तो यहाँ लिखें चूंकि P पर परिणामी तीव्रता शून्य है, अतः E1 बराबर E2। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रख दो। E1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? 60 गुणा 10 की पावर माइनस 10 बटे x स्क्वायर बराबर 90 गुणा 10 की पावर माइनस 10 बटे 0.04 प्लस x का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें इससे कट जाएगा। ठीक है, और जो कट रहा हूँ उन्हें काट लें, बाकी x की टर्म एक तरफ ले लें और y विदाउट x एक तरफ। तो देखो क्या करेंगे, इस संख्या यहाँ ले लें और 60 इसके नीचे, तो 0.04 प्लस x का स्क्वायर बटे x स्क्वायर बराबर 90 बटे 60। इससे कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 का 3 में भाग दोगे तो 1.5। ठीक है, अब वर्गमूल ले लो। वर्गमूल लेने पर 0.04 प्लस एक्स का स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर 1.5। इस स्क्वायर से ये वर्गमूल खत्म हो जाएगा, इससे भी वर्गमूल खत्म, इसका वर्गमूल खत्म, तो 0.04 प्लस एक्स बटे एक्स स्क्वायर बराबर इसका जो वर्गमूल है 1.2247। ठीक है, इसकी करो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 0.04 प्लस एक्स बराबर 1.2247 इंटू एक्स। इसे इधर ले जाओगे तो 0.04 बराबर 1.2247 माइनस एक्स। ठीक है, इसे इसमें से घटाओगे तो क्या बचेगा आपका? 0.04 बराबर 0.2247 एक्स बराबर ये इसके बटे में आ जाएगा 0.04 बटे 0.2247। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको इसमें डिवाइड करोगे 0.178 मीटर। ठीक है, जब लिखोगे Q1 आवेश से 0.178 मीटर की दूरी पर, यह आपका आंसर होगा। ठीक।